ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ठाकुर जी से आप सबकी कुशलता की कामना करते रहते हैं, यही विनती ठाकुर जी से करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में प्रभु सुखों की वर्षा करते रहें, किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई किसी प्राणी को कष्ट न होवे, यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में बनी रहती है। और यही प्रार्थना करते रहते हैं कि आप भी भगवान की भक्ति में लीन होंगे, यही सबसे बड़ा धन है। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसी धन को बढ़ाने में हम लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, मूल पाठ यथारूप श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बालकों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं। आइए मेरे साथ गुनगुनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध दशसप्तमो अध्याय। श्रीशुकोवाच स तोपस्पृश्य सलिलं दंसितो धृतकार्मुको नयं मां द्युमतः पार्श्वं वीरस्येस्त्याह सारथिं विद्यमन्तं सुसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मणी सुतः प्रतिहत्य प्रत्यविद्य नाराचेष्टा चैरष्टविस्मयन् चतुर्भिश्चतुरो वाहन सूतमेकेन वाहनद्वाभ्यां धनुश्चकेतुं च शरेणान्येन वैशिरोः गदसात्याकि साम्बान्द्य जग्नौ सौभपतिर्बलं पेतु समुद्रे शोभेया सर्वे सञ्चिन्नकन्दरो। एवं यदूनां साल्वानां निघ्नतामितरेतरं युद्धं तृणवरात्रं तद्भूतत्वमलमुल्बणम्। इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहुतो धर्मसूनुनः राजसूये तन्निवृत्ते ससुपाले च संस्कृते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अप्रद्युम्न जी ने हाथ मुँह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय द्युमान यादव सेना का तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक बाण से सारथी धनुष ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गदा सात्विक सांब आदि यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गदा गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ी ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। रासुई यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की मृत्यु भी हो गई थी। कुरुवृद्धान अनुज्ञाप्य मुनिश्च संस्कृतां प्रथां निमित्तान्यति घोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययो आह चाहमिहायातो आर्यमिस्राविसङ्गतो राजन्याश्चैव पक्षीय चिद्यपक्षीय नूनं मन्यो पुरीं मम वीक्ष्य तत्कथनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौवं च साल्वराजं च दारुकं प्रागीसवरतं प्रापयवे सूतो साल्वस्यान्तिकमासुवेः सभ्रमस्ते च कर्तव्यो मायावी सोऽवराडयम् इत्युक्तश्चोदयामास रथमास्दाय दारुको विशन्तं दद्रसु सर्वे स्वे परेशारुणानुजं साल्वान् कृष्णमलोक्य साल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायो बलीश्वरो प्राहरत कृष्ण सूताय शक्तिं भीमोरवामृते। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों कुंती और पांडवों से अनुमति ले द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया और शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारिका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में पहुँचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौपति साल्व को देखकर अपने सारथी दारुक को कहा, दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। देखो यह साल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और साल्व को लेकर चला। भगवान
के रथ को ध्वजा कर्ण चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा साल्व की सेना को लेकर लोगों ने युद्धभूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक साल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उसके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश के बड़े वेग से चल रही थी और वह बड़े लू के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसी सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तामा पतंतिम नवसिम महुल कामिवरण्य समभासयन्तिम दिश सौरी सायके सद्दाक्षिण तम च षोडश वीरविद्वा बाणेशोभम चखैं हृदये केम्ब्रे भ्रमत अवेद्य क्षरसन्दोहे खम सूर्य रश्मि साल्व सौरिस्तो दोषव्यम ससार्गम सार्गधन्वना विवेद्य न्यपतद्दस्तात् सार्गमासीत् तद्वतं हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यतां विनद्य सौवराडुच्चैः हृदमाह जनार्दनम्। इसके बाद उन्होंने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है, साल्व ने भगवान श्री कृष्ण को बाईं भुजा में, जिसमें शांग धनुष शोभायमान था, बाण मारा, जिससे शांग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, यत्त्वया मूढ़ न शक्योर भ्रातृभार्या दीक्षतां प्रमत्तो न सभा मध्ये त्वया व्यापृतस्तको ते तं त्वाद्यं शतिर्बाणैरपराजितमानिनं नयाम्य पुनरावृत्तिं यत्तिष्ठेरममागृतः। मूढ़, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को वर लिया तथा बड़ी सभा में जब हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। श्री भगवान वाचा व्रता तुम कथ्यसे मंदम न पश्यन्त्यन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न भवभाषिणो इत्युक्त्वा भगवान् शाल्वं गदया भीमवेगया तथा यत्रो सन्नन्दं स च कम्पेव मंस्रको गदायां सन्निवृत्तायां साल्वस्तन्तर्धीयत ततो मुहूर्तो आगत्य पुरुषसहस्रसाच्युतम् देवक्य प्रयतोस्मीति नत्वा वचोरुदन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू व्रता ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार हैं। सूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते हैं, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के जंग स्थानु हंसली पर प्रहार किया। ऐसे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब साल्व अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे अपनी माता देवकी जी से देवकी ने भेजा है। आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने यह कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण साल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बद्वापनीत साल्वेन सौनिकेन यथा पशो निशम्य विप्रियं कृष्णो मानसिं प्रकृतिं गतो विमनस्को गृणीं स्नेहाद्वभासे प्राकृतो यतो कथं रामस्व भ्रान्तं जित्वा जेयं सुरासुरे साल्वेन अल्पीयसानीत पिता मे बलवान् विधि इति ब्रुवाणे गोविंदे सौवराट प्रत्युपस्थितो वसुदेवोऽम्यवानीयो कृष्णं वेद वाच स। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अरे अहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता था। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी उसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिता को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ पहुँचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, ए सते जानता था तो यदर्थम जीवसे वधिष्ये वीक्षते मोमी षष्ठित पाय बालिस एवं निर्वत्स माया वे खड्गे नाकदुन्दुवे खड्गे नानक दुन्दुवे उत्कृत्योऽस्त्र आदाय खस्तं सौभं समाविश ततो मुहूर्तं प्रकृतावप्लुता स्वबोधो आस्ते सुजनानुसङ्गत महानुभावस्तदबध्य सादासुरीं भायां च साल्व प्रसदां योदितम् न तत्र दूतं न पितो कलेवरं प्रबद्ध आजो समपश्यदच्युतो स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सोऽवस्तमालोक्य निहन्तमुद्यतो। मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है और देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। मायावी साल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव जी का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं भी यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन
वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों की समान शोक में डूब गए, परंतु फिर वे जान गए कि यह तो साल्व को ही फैलाई हुई आसुरी माया है जो उसे मैदानम ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूते और न पिता का वह शरीर। जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो, वैसे ही उधर देखता तो साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है और उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। एवं वदन्ति राजर्षि ऋषयः केचनान्वितो यत्सुवाचो विरुद्धेत नूनं नेति न स्मरन्त्युतो क्व शोकमोहो स्नेहो वा वयं भगीय संभव यज्ञ संभव क्व जागण्डित विज्ञान ज्ञानेश्वर्य त्वखण्डितो यत्पादसेवोर्जितयात्मविद्यया हिन्वन्त्यनाध्यात्म विपर्ययग्रहं लभन्तो आत्मीयमनन्तमेश्वरं कुतो नमोः परमस्य तद्गति तं शस्त्रपूगे प्रहरन्तमोजसा साल्वं सरैसौरिरमोघ विक्रमो विदुवादिजनद विदुवात्सिनत्वर्मधनुशिरोमणिं शोभं च शत्रुर्गदयारुरोजः प्रिय परीक्षित। इस प्रकार की बात पूर्व पर का विचार करने वाले कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों की विपरीत है। कहाँ ज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है, भला उनमें ऐसी भावना की संभावना हो कहाँ है। वह बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उनके द्वारा शरीर आदि आत्मबुद्धि रूपन आदि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों को परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब सालों भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल्व को घायल कर दिया, उसके कवच धनुष और सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया, साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी झरझर कर दिया है। तत्कृष्ण हस्तेरितया विचूर्णितं पपातो ये गदया सहस्रज विसृज्य तद्भूतमलस्थितो गदा मुदीयम्य साल्वोचितमं जगाद्रुतम् आधावत सगदं तस्य बाहुं बल्लेन शितुवातरताङ्गमद्भुतं बदाय साल्वस्य लयार्कसन्निभं बिभ्रद्वभोसार्कैवोदयाचलो जहारतेनैव शिरसकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुषा पुरमायिनो हरि वज्रेण वज्रस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वजस्तदाननं तस्मिन्नो निपतति पापे सौभे च गदयाते नेतृतुन्द वयोराजन् दिवेगे देव गणैरितो सकीनामोपचितं कुर्वन् दन्तवक्त्रोरुषाभ्यगात। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने से पहले ही साल्व के हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भले भाले से गदा के साथ उसका सिर काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य की समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। जहारतेनैव शिरसा कुंडलम किरीटयुक्तं पुरमायिनो हरि वज्रेण वत्रस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वचस्तदाननां तस्मिन् निपतते पापे सौभे च गदयाते नेतुर्दुन्दुभयो राजन् देवी देवा गणैरितो सखीनामुपचितं कुर्वन् दन्तवक्त्रोरुषाभ्यगातो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी सालों का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र के वृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय साल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय कर चिल्ला उठे। परीक्षित जब पापी साल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र सुपान और आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सौभदो नाम सततमुत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।